4 मई को आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। बापूजी ने ज्ञान का भंडार आदि शंकराचार्य जी का जिक्र अपने अनेकों सत्संगों में किया है। चंद्रमा के समान शीतल क्या है, कमल के पत्तों पर पड़ी जल की बूंदों सा चंचल क्या है, परम सुख क्या है, ऐसे गूढ़ सवालों का बड़ी ही सहजता से आदि शंकराचार्य जी ने जवाब कैसे कैसे दिया, यही प्रसंग बापूजी बड़े प्रेम से अपने साधकों के सामने रख रहे हैं। आद्य शंकराचार्य जी से प्रश्न उत्तर में ये बात साधकों को सहज में समझ आती है। चंद्रमा की किरणों के समान शीतल शांत कौन रहता है? बोले, जिसने अपने सोहम स्वरूप में गुरु प्रसाद में प्रवेश किया है वह महान आत्मा। कमल के पत्ते के ऊपर जल की तरह चंचल क्या है? शंकराचार्य कहते धन और यौवन और आयुष्य ये चंचल चीजें हैं, इनको अपना स्वरूप कभी ना मानो। जैसे कमल के फूल पर जल की बूंदे दिखते दिखते बदल जाती है, ऐसे ही धन यौवन और आयु बहती चली जा रही। लेकिन आप अबहने वाले अमर आत्मा की अमर संतान हो, नहीं परमात्मा स्वभाव में जागृत हो जाओ। परम सुख क्या है? सच्चा सुख क्या है? संसार की सभी तमाम वासनाओं का त्याग करके अपने सोहम स्वभाव में इच्छाएं चिंताएं वासनाओं को छोड़कर अपने सोहम स्वभाव के आनंद में आना, यही परम सुख है। सोहम स्वभाव को महत्व देना चाहिए। दुख क्या है? दुख है असंतोष। ये नहीं मेरे पास, ये नहीं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ये असंतोष कारक जो विचार है वही दुख। सुख देने वाली कौन सी संगति, कौन सा स्थान, कौन सी चीज वस्तु है जो शाश्वत सुख दे और संसार में भी सुखी कर दे? बोले, साधु पुरुषों की संगति से, साधु पुरुषों की मित्रता से, साधु पुरुषों की सत उपदेश से संसारी सुख स्वप्ना दुख स्वप्ना उसको जानने वाला परम सुख स्वरूप सोहम स्वभाव अपना जागृत होता है, वह परम सुख है। प्रेसिडेंट को भी ऐसा सुख नहीं मिलता जो महापुरुषों के सत शिष्यों के लिए रखा गया है। सत्य किसको कहते हैं? आद्य शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया। मूल पुरुष आद्य शंकराचार्य, जिससे तमाम प्राणियों का कल्याण हो और जो सदा एक रस रहता है, वो सत्य स्वरूप। त्रिभुवन में अमूल्य क्या है? इस धरती पे, स्वर्ग में, पाताल में अमूल्य वस्तु कौन सी? समय पर योग्य अधिकारी को शक्ति अनुसार कुछ न कुछ दे देना। विद्या का अधिकारी को विद्या, सांत्वना के अधिकारी को सांत्वना, भक्ति के अधिकारी को भक्ति, ज्ञान के अधिकारी को ज्ञान। समय पर यथा योग्य अधिकारी को कुछ दे देना, ये अमूल्य स्वभाव है। दुख देने वाला और अनर्थ फल और मुसीबत करने वाला क्या है? शत्रु बनाने वाला कौन है? बोले, अभिमान। पापों का मूल कौन है? अभिमान। दया का मूल कौन है? बोले, धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब लगी जंग घट में प्राण।
इस संसार में सबसे अधिक सार तत्व क्या है? संसार असार है। आयु का भरोसा नहीं, धन का भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं। चलते चलते लोग बीमार हो जाते, खाते खाते लोग लुढ़क जाते, चलते खाते सोते देखते न जाने क्या कब हो जाए। जैसे पत्ते पर पानी की बूंद कब कहाँ सूखे लुढ़के अन्न दिखाई दे, ऐसा ही आयुष्य, धन और स्वास्थ्य। इस असार संसार में सार क्या है? बोले बार बार किया हुआ अपने सोहम स्वभाव का चिंतन, अपने अमरत्व का चिंतन, अपने अमरत्व का आनंद, अपने अमरत्व का ज्ञान, अपने अमरत्व का सत्संग और अमरत्व को पाए हुए महापुरुषों का सानिध्य सत्संग सारों का भी सार है। चिंतामणि के समान इस लोक में क्या है? जैसा चिंतन करे ऐसा प्राप्त होता है। देवताओं के पास चिंतामणि है, तो इस धरती पर कौन सी चिंतामणि है? जगत गुरु से प्रश्न किया गया, भूमंडल की चिंतामणि क्या है? बोले देवताओं के पास तो एक चिंतामणि है। भूमंडल में 4 चिंतामणियां है, सब कोई पा सकता है। पढ़ा हुआ, अनपढ़, छोटी जाति, बड़ी जाति, छोटी उम्र, बड़ी उम्र वाले सभी इसको पा सकते। 4 प्रकार की चिंतामणियां हैं। इसको शास्त्र ने, आद्य शंकराचार्य ने चतुर्भद्र कहा है। ये 4 चिंतामणि भद्र माना कल्याण करने वाली। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी धारण कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है, प्रिय बन सकता है। एक तो प्रियवाणी सहित सेवा, दान आदि, निष्कपट। प्रियवाणी तो भाषण करने वाले भी बोलते हैं, सेल्समैन भी बोलते हैं, ठग भी बोलते हैं, लेकिन हित सहित प्रियवाणी सहित दान, पुण्य, सत्कर्म, ये चिंतामणि है। ऐसा करने वाला व्यक्ति फिर दुखों के चक्राओं में नहीं पड़ता। अपने कुल को, खानदान को, कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाला कौन है? आपका कैसा व्यवहार या कौन व्यक्ति आपके कुल खानदान को कमल की नाई प्रफुल्लित कर देता है? बोले विद्या, दया, निर्भयता, अहिंसा, शांति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, इस प्रकार दैवी गुण होने पर भी जो नम्र है वो अपने कुल खानदान को कमल की नाई प्रफुल्लित कर देगा। मनुष्य शरीर पाकर क्या संपादन करना चाहिए? शंकराचार्य जी से प्रश्न हुआ, मनुष्य को क्या संपादन करना चाहिए? बोले सच्ची विद्या, सा विद्या या विमुक्त है। सच्ची विद्या क्या है? कि जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, उस विद्या को ब्रह्म विद्या कहते। ब्रह्म विद्या भी पाए और ऐहिक विद्या का उपयोग करे, पुण्य कर्म करे, धन और बल का सदुपयोग करे
और सच्ची विद्या पाने के बाद भी विद्या का गर्व न होकर सत्य में विश्रांति पाए। बोले तमाम सुखों की जड़ क्या है? बहुत सारे सुखों की जड़ क्या है? ये सुखों की जड़ है पुण्य कर्म, और पुण्य से ही सुख की नींव और सुख का वृक्ष फलता फूलता है। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता सत्संगा।